फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का ये प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का ये पार्ट जो कि आपके लिए कंप्लीट कराया जा रहा है। अभी तक हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं उनके आकार को यानी आपको ग्राफ के थ्रू समझा दिया है। तो आशा करते हैं वो आप लगातार कंटिन्यू देख रहे होंगे वीडियो, क्योंकि आपको चित्र बनाना बहुत ही यानी फिगर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप फिगर बना लेते हैं एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो देख रहे होंगे। यदि नहीं, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और फ्रेंड्स, जितने भी वीडियो हैं सब ऊपर आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा और प्रकृति किस प्रकार की होगी प्रतिबिंब की, तो ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अगर वस्तु कहाँ रखी हो, सबसे पहले वस्तु अनंत पे रखी हो। कहाँ रखी हो वस्तु? वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे रखी हो, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सबसे पहले आप बनाइए क्या? अवतल उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसका उत्तल दर्पण का परावर्तक तल जो होता है उभरा हुआ होता है, और इसका वक्रता केंद्र यानी ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये सब कहाँ पे होते हैं? ये दर्पण के परावर्तक तल के पीछे होते हैं। ये खासियत बात है फ्रेंड्स। यदि वस्तु रखी हो अनंत पे, यानी वस्तु हमारी कहाँ पे रखी हो? अनंत पे, तो वहां से प्रकाश की किरणें जो चलेंगी, वो मान लीजिए प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी, ऐसे प्रकाश की किरणें चलेंगी, क्योंकि अनंत पे रखी है वस्तु। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन के पश्चात इन वस्तुओं का जो है ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक, इधर से इधर परावर्तित हो जाएगी, यानी ये प्रकाश पड़ी और मुख्य अक्ष के समांतर, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाती हैं? फोकस से होती हुई जाती हैं। लेकिन उत्तल में क्या होता है? वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी अगर इन रेखाओं को ये परावर्तन के पश्चात अगर हम इनको मिलाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये फोकस पे आके मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे रखी है। यदि वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पे रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। वास्तविक नहीं होता है, बल्कि ये आभासी होता है। तो इसके बाद करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति की। देखिए प्रतिबिंब जो होगा, इसका प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो इसका स्थिति क्या होगी? पहला तो ये आभासी होगा, आभासी होगा, ठीक है, और सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, और बिंदु आकार का बनेगा। क्या बनेगा? बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, यानी बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि प्रकाश किरणें अनंत से होकर आ रही हैं, यदि वस्तु अनंत पे है, तो वहां से प्रकाश किरणें जो आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। यदि परावर्तित किरण जो है, इसको अगर ये परावर्तित हो रही है, अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे होके जाके मिलेगी। इसका मतलब यही हो गया कि प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा, और दर्पण के पीछे बिंदु आकार का, यानी बहुत ही छोटा बनने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यदि वस्तु कहाँ पे रखी हो? अनंत पे रखी हो। लेकिन नेक्स्ट केस की बात करते हैं। यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव कहाँ पे होता है? ये बिंदु होता है ध्रुव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी हो? वस्तु रखी हो अनंत और पोल के बीच में। तो देखिए ये आपका बन जाएगा लेंस, अवतल दर्पण। ये हो जाएगा आपका मुख्य प्रिंसिपल हो जाएगी, मुख्य अक्ष।
ये आपका एफ हो जाएगा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर वस्तु कहाँ रखी है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका टोटल अनंत हो गया, तो वस्तु रखी गई है यहाँ पे, यानी अनंत और पोल के बीच में रखी गई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये जानना होगा कि यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण जाती है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो ये परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होती हुई प्रतीत होगी, यानी इसका परावर्तन हो जाएगा, ऐसे परावर्तन हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, परावर्तन ऐसे हो जाएगा। तो ये कहाँ से होती हुई जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्रकाश जो है फोकस से होता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से, तो ये भी जानते हैं यदि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वहीं से वापस लौट जाती है। यानी मान लीजिए यहाँ से आपकी प्रकाश कहाँ गई, ये गई आपकी, ठीक है, और यहाँ से क्या है ये सीधे चली गई यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र हो गया सी। तो यहाँ से आपकी प्रकाश किरण अगर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात यहीं से लौट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लौट जाएगी। तो लेकिन ये जहाँ पे बिंदु कटान हो रहा है, यानी यहाँ पे काट रही है बिंदु, यहाँ पे जो फोकस से बढ़ाई हमने, फोकस पे जो बढ़ाई वो किरण, और जो वक्रता केंद्र से होके जा रही थी वो किरण, जहाँ पे काट रही है एक दूसरे को वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी प्रतिबिंब आपका फोकस और ध्रुव के बीच में बन जाएगा। बात समझ में आई? यानी कोई वस्तु है जो कि अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो फोकस से होती हुई प्रतीत जाएगी। यदि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वो क्या वक्रता केंद्र से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। यानी अगर इन वक्रता केंद्र वाली रेखा को बढ़ाया जाए आगे और फोकस वाली को, यानी जो परावर्तित किरण है उसको बढ़ाया जाए, तो एक बिंदु पे काटती हैं और जिस बिंदु पे ये दोनों काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो अगर इसकी बात कर देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति की, तो ये जानते हैं कि आभासी होगा, सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, दर्पण के पीछे होगा, लेकिन यहाँ पे बिंदु आकार का ना होके आकार बनेगा लेकिन छोटा वस्तु से बनेगा। ठीक है, आकार बनेगा, आकार किसका रहेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने अभी तक अवतल का पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ये उत्तल का था बचा, तो इसलिए हमने आपको इसको भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप ग्राफ बनाना सीख लीजिए, एग्जाम में यही आने वाला है, ऐसे ही आपको ग्राफ बनाने हैं वहाँ पे। अगर आधे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं आपको तो ग्राफ बनाइए, अच्छे नंबर पाइए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।